नमस्कार दोस्तों, आरसीएम के सभी वर्तमान डिस्ट्रीब्यूटर्स, आदरणीय अपलायंस और प्यारे डाउनलाइंस, सभी कार्यकर्ताओं को आज ये वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में हर दिन वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं, पर विदेशियों के द्वारा ये लाई गई जमा पूंजी वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाने का जो विशेष दिन तय किया गया है, इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि उन्हें विदेशियों को अपने प्यार के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए एक विशिष्ट दिन अपने व्यस्त जीवनों के बीच, व्यस्त जिंदगियों के बीच एक विशिष्ट दिन 14 फरवरी को चुना है इस वैलेंटाइन डे के रूप में। पर हम भारतवासियों के लिए हर दिन साल के 365 वर्षीय वैलेंटाइन डे के रूप में स्वतः ही सुबह सूरज की उगती हुई किरणों के साथ साथ चांद के उगने तक ये वैलेंटाइन डे की खुशबू हर दिन बिखेरती हुई हर परिवार, हर समाज, हर गली, हर मोहल्ले में मिलेगी। तो हम भारतवासियों को इस वैलेंटाइन डे की उपयोगिता या महत्व एक छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक इसकी उपयोगिता पता है। तो ये तो हो गई वैलेंटाइन डे की बात। आज मैं इस विशिष्ट दिन को अपने जीवन के एक विशिष्ट दिन के रूप में, एक यादगार दिन के रूप में अपने जीवन में शामिल कर लिया हूँ, क्योंकि मैं आज आरसीएम बिजनेस को दोबारा पिछले 10 वर्षों अंतरालों के बाद ज्वाइन किया हूँ। दोस्तों, कहावत है कि विश्व में केवल परिवर्तन ही स्थायी होता है। यदि आप परिवर्तित नहीं होते तो निश्चित ही आप डूब जाएंगे। तो दोस्तों, पिछले 10 वर्ष पहले मैंने आरसीएम बिजनेस के साथ लीडरशिप लेवल तक अचीवमेंट पा चुका, लेकिन हमारी परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं के कारण और चार्टर अकाउंटेंट होने के नाते मैंने भारत सरकार के वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत, आयकर विभाग के तहत मुझे नौकरी की सिफारिश मिली, मौका मिला और तब से मैं कंटिन्यू किया। पर वह हमारे शिक्षा दीक्षा, विशेष शिक्षा का एक अंग था। पर उसमें मैंने देखा कि जो मेरे क्लाइंट हैं, जिनको टैक्स संबंधित काम है, उन्हीं से मुझे जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जीवन ये बहता हुआ झरना की तरह है। जीवन जीने का नाम है। अगर अपने आप को सीमित लोगों के बीच, सीमित ग्रुप के बीच रखेंगे तो जीवन में काफ़ी कुछ अच्छी अनुभव और ज्ञान को पाने के जो तरीके हैं, जो कला है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमारे घर के करीब अमित जी को आरसीएम के प्रति उनका जज्बा, जुनून, प्रतिभा और लगन देखते हुए मुझे स्वयं ही 2 दिन पहले उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपकी लगन को देखते हुए मुझे भी फिर से 10 वर्ष के बाद आरसीएम से जुड़ने की हार्दिक इच्छा लगी है। तो उन्होंने मुझे आवश्यक कागजातों की जानकारी दी। मैं बिना विलंब किए हुए आधे घंटे के अंदर उनको सारी कागजात उपलब्ध कराया और उन्होंने ईमानदारी और लगन के साथ मुझे मेरी ज्वाइनिंग भी करा दी। मैं समझता हूँ
कि दोबारा मेरे भाग्य का परिवर्तन आने का समय आ गया। इसकी फीलिंग्स मुझे आज हुई, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले 10 वर्ष पिछले जो अनुभव रहा आरसीएम से जुड़ने का और जो आज मैं दोबारा जुड़ा हूं, इस बीच के अनुभव और अपनी उत्कंठाओं के बीच मैं यही कहना चाहूँगा कि आरसीएम व्यवसाय में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो जुड़े हैं वो तो ऑलरेडी अब इस सुनहरा बिजनेस के हिस्सेदार बने हुए हैं और अपने भाग्य को ऊंची अंजाम देने के दौर में शामिल कर लिए हैं। लेकिन जो लोग इस कंसेप्ट को सुनते हैं, इस बिजनेस के बारे में सुनते और नज़रअंदाज करते हैं, उनके लिए सोचने की विषय है। क्योंकि ये आरसीएम बिजनेस मेरे हिसाब से स्वांतः सुखाई की अपेक्षा बहुजन सुखाई के उद्देश्य को लेकर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर्स, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या प्रोस्पेक्टिव, सभी के हितार्थ में यह आरसीएम बिजनेस एक मुकाम तक पहुंचा है। आरसीएम एक ऐसा व्यवसाय है जो जीवन को सुचारू और उत्कृष्ट एवं ईमानदारी से निर्वाह का उत्तम अवसर प्रदान करता है। पूर्ण निष्ठा एवं टीम वर्क के साथ कार्य करने पर आपको प्रत्येक का सहयोग मिलेगा और आशातीत सफलता के साथ लोगों का भरपूर प्यार भी मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं दोबारा ज्वाइन किया हूँ और उम्मीद है मुझे कि अपने कर्म क्षेत्र से जुड़ते हुए भी अगर मैं वीकली 1 दिन या मंथली 2-3 दिन भी इस व्यवसाय के प्रति रुचि दोबारा वही लगन, वही उत्साह के साथ करूं, तो ये परिवर्तन की जो प्रकृति के नियम है वह मेरे अंदर सकारात्मक और अच्छे दृष्टिकोण एवं सर्वांगीण हित की विचार मेरे अंदर लाएगी और इससे सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर सकता हूँ। इस क्रम में यह आरसीएम द्वारा एक अद्भुत प्लान और अद्भुत आय के स्रोतों के से जुड़े हुए जो कलात्मक ढंग से विस्तृत की गई ये अपलाइन डाउनलाइन सबऑर्डिनेट्स के बीच जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन के बीच सर्वसम्मति से सामूहिक भौतिकवाद एवं सभी कार्यकर्ताओं के अंदर लर्न, टीच एंड अर्न कंसेप्ट के आधार पर, यानी शिक्षण प्रशिक्षण का यह सशक्त माध्यम जिसके द्वारा न केवल आप सभी का संपूर्ण विकास किया जाएगा वरन बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवेश के अनुसार वह किस तरह पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य कर सके, इसका भी कौशल भी विकसित किया जाता है। अपलाइंस के मीटिंगों के द्वारा ज़रूरत है इसके बिजनेस प्लान को अच्छी तरह पढ़ें और कुछ नियम को पालन करें, स्वतः ही आपके विकास होगी। या आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ठीक तरह से समझ लें, यह कोई मनी का सर्कुलेशन स्कीम या आसान आय, बिना कुछ किए होने वाला आय का साधन नहीं है। यह शुद्ध रूप से निर्माता द्वारा उत्पादों की सीधी बिक्री, जिसके द्वारा उपभोक्ता असली से उत्तम क्वालिटी के उत्पाद उचित दरों पर सीधे निर्माता द्वारा खरीद सकते हैं, चाहे वो इस तरीके का प्रचार प्रसार करके कमीशन के रूप में आय की प्राप्त कर सकते हैं। आय प्राप्त करने के लिए उस माह में स्वयं की कुछ खरीद भी होने का अनिवार्य है। आवेदन पत्र भर दिए और कुछ दायित्व बनता है डिस्ट्रीब्यूटर्सों को अपने जानकार, अपने दोस्त, अपने हितों की सूची बनाने की। इस व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह